गांव है जहां पर पेड़ को राखी बांधी जाती है और उसे जब मैं पेड़ में राखी बांधती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं अपने जीते भाई बहन को राखी बांध रही हूँ। अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, एक दिन में हजारों पेड़ फूट में तब्दील हो रहे थे। केवल राखी नहीं बल्कि यहाँ का जो डुंडेरा का रहवासी है वो अब हर एक शुभ अवसर मतलब उसके घर पे अगर जन्मदिन और जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो जिस तरह से भाई के कलाई में राखी बांधते हैं उसी तरह से पेड़ों को राखी बांधने के बाद में हम उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो हम इस जगह पे छोटे छोटे हम पॉकेट फॉरेस्ट भी तैयार कर रहे हैं। एक बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है और केवल राखी ही नहीं बल्कि रक्षा की संकल्प लेती है। लेकिन दुर्ग जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पेड़ को राखी बांधी जाती है और उसे बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस वक्त मैं उसी डुंडेरा गांव में मौजूद हूँ जिस जगह पर ना ही केवल 100 बल्कि कई लाख पेड़ लगाए गए हैं और अब इस पेड़ की रक्षा की जा रही है। जब भी राखी आता है राखी पेड़ को बांधी जाती है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाती है। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस जगह पर ये आज राखी मनाई जा रही है। बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राखी बांधकर वो क्या संकल्प करते हैं और क्या कुछ समझते हैं पेड़ लगाने के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति साहू है। मैं 12th स्टैंडर्ड की बायो स्टूडेंट हूँ। आज आप आए हैं, पेड़ को राखी बांध रहे हैं। कब से बांध रहे हैं और क्यों बांध रहे हैं? हम पेड़ को राखी बहुत टाइम से बांध रहे हैं और हमें इंतज़ार रहता है इस वक्त का कि कब हम आए और राखी बांधने, कब ये राखी का त्यौहार आए तो हम पेड़ों को बांधें, क्योंकि ये हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तो हम भी संकल्प लेते हैं कि हम भी इनकी रक्षा करें। देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साथ ही जो डुंडेरा के रहवासी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये जो राखी बनाने का जो त्यौहार है, पेड़ को राखी बांधने का त्यौहार है, आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। दीदी हमारे साथ में मौजूद है, मैम से हम बातचीत करते हैं। मैम, आज राखी हम बांध रहे हैं पेड़ों को, क्या संकल्प हम लेते हैं और ये कितने समय से आपके द्वारा किया जा रहा है? मुझे लगता है कि मुझे 15-20 साल तो हो ही गए होंगे, इसको उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि मैं इस गांव में चिकित्सक पोस्टेड थी और अब रिटायर हो गई हूं, तो भी इसी गांव में हूं। और वृक्ष हम बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी हम उसकी स्मृति में वृक्ष लगाते हैं और लगाने के बाद उसको बड़ा करते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं। और फिर अब रक्षाबंधन के दिन हम उसकी रक्षा करने की भी संकल्प लेते हैं ताकि हम पेड़ को बचाते रहें। ये हमें सब चीज़ पूरा जीवन के लिए फल फूल छाया सब कुछ देते हैं, तो हम भी उसके लिए उसकी रक्षा करेंगे हमेशा, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। कितने साल से आप यहाँ पर आ रहे हो और राखी बांध रहे हो पेड़ों को? ऐसे तो मैं बताऊं तो मैं जब छोटी थी, मैं जब पैदा हुई उस समय भी दादा आके यहाँ पास पेड़ लगाए थे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मेरे को दादा बताया कि मैं जब पैदा हुई थी तब से यहाँ पास मेरे नाम से पेड़ लग रहा है। अच्छा, तो पेड़ में जब आप राखी बांधती है तो कैसा लगता है आपको? मुझे पेड़ में राखी बांधती हूँ तब मेरे को कैसे लगता है, जब मैं पेड़ में राखी बांधती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं अपने जीते भाई बहन को राखी बांध रही हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं एक सिंपल पेड़ को ही बांध रही हूँ, ऐसा लगता है मैं जीते भाई बहन को राखी बांध रही हूँ, उनके साथ खेल कूद रही हूँ, ऐसा लगता है मुझको राखी बांधते। साथ में संकल्प क्या लेते हो जब आप राखी बांधते हो पेड़ को? तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने भाई बहन को कभी नहीं नुकसान पहुँचाने वाली, मैं अपने भाई बहन मतलब एक पेड़ का लकड़ी भी एक नहीं तोड़ने वाली, ये संकल्प लेती हूँ। काफ़ी अनोखी ये पहल है, केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि पेड़ की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। सर हमारे साथ में मौजूद हैं, पत्रकारिता की जगह पे एक अलग भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ही प्रकृति के लिए इनका जीवन जो है ये निछावर कर रहे हैं। इन्हें ग्रीन मैन के रूप में भी जाना जाता है और जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह को ग्रीन बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। सर, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि केवल पेड़ लगाया जाता है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं की जाती, लेकिन इस जगह पर आज जो है राखी के दिन पर खास तौर पर पेड़ को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा सूत्र जो है बांधा जा रहा है। ये मुहिम और ये सोच कैसे आई? ये सोच इस तरह से आई कि यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा 18 करोड़ से लागत से 10 लाख पौधे यहाँ रोपे गए थे और लोग जब ये पेड़ बन गया तो अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, एक दिन में हजारों पेड़ फूट में तब्दील हो रहे थे। तो हमने जब देखा कि लोग इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं और आज हम जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं, तो लगा कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। और जागरूक करने के लिए हम अलग अलग गतिविधियां चलाते हैं और इन्हीं गतिविधियों में एक गतिविधि हमारा जो है ये रक्षा सूत्र बांधने का है। इस तरह से गतिविधि चला करके लोगों को पेड़ों से जोड़ने का एक प्रयास किया, क्योंकि
अगर इन पेड़ों को बचाना है तो उनसे हमको हर व्यक्ति का एक भावनात्मक जुड़ाव होना जरूरी है। और जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो जिस तरह से भाई के कलाई में राखी बांधते हैं, उसी तरह से पेड़ों को राखी बांधने के बाद में हम उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है इसकी वजह से यहाँ आसपास जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कार्बन का जो डस्ट होता था, उसके कारण से जो पॉल्यूशन होता था वो रुका है, और उससे हमारा जीवन जो है आज सुरक्षित हुआ है। और इस तरह से हमने जब 8.5 लाख पेड़ को यहाँ संरक्षित करके रखा है, जहाँ लोग पहले जो हजारों पेड़ यहाँ ठूठ में तब्दील कर रहे थे, आज एक भी व्यक्ति अब यहाँ कुल्हाड़ी लेकर के नहीं आता है। और उनके अंदर एक जागरूकता जो आई है, इसी तरह से अलग अलग गतिविधियां जो चलाने के बाद में और रक्षाबंधन के माध्यम से हमने लोगों को जोड़ा है पेड़ों से, उनका एक रिश्ता कायम किया है, जिसकी वजह से आज लोग जो है इन पेड़ों को अपने परिवार का सदस्य के रूप में देखते हैं। और आज गाँव का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ कुल्हाड़ी लेकर के नहीं आता है। एक तरह से बोला जाता है यहाँ पे एक कुल्हाड़ी बंदी की स्थिति है, जिसके कारण से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8.5 लाख पेड़ यहाँ पे सुरक्षित है। और हम लोग न केवल पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि पेड़ भी लगाते हैं। और लगभग 2 लाख पेड़ जो है हमारे प्रयास से यहाँ पे तैयार हुए हैं, उनको मिलाकर के हम 8.5 लाख पेड़ को यहाँ पर संरक्षित करके रखे हैं। और आज जो है सिर्फ डुंडेरा ही नहीं, डुंडेरा के आसपास के क्षेत्र के अलावा पूरे जिले से और दूसरे देश से भी लोग जो गए हैं वहां से आकर के यहाँ पेड़ लगाने के नाम से आते हैं और पौधरोपण कर रहे हैं। ये बड़ी जागरूकता इसके कारण से आई है यहाँ पे। जी, एक अनोखी पहल जो है इस गांव से निकली है, और निकलने के बाद में इस प्रकार की अब स्थिति है कि हर तरफ केवल हरियाली ही हरियाली है। हरियाली के नाम पर कई लाख यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए हैं, कहीं पर भी खूंटे नहीं है। जैसे कि बताया गया कि कुल्हाड़ी चल रही थी इस जगह पर, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। भैया, केवल राखी नहीं बल्कि यहाँ का जो डुंडेरा का रहवासी है वो अब हर एक शुभ अवसर, मतलब उसके घर पे अगर जन्मदिन हो या उसकी शादी की सालगिरह हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम हो, उसका एक प्रतीक यहाँ पे लगाया जाता है। कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हैं, पेड़ लगाते हैं और उसे सुरक्षित करते हैं, बड़ा होते देखते हैं आपके सामने? जी, हमने तो मुहिम शुरू की थी कि हमें इस जगह को बचाना है, यहाँ के पेड़ों को बचाना है। लेकिन जब हम जब हमारे गांव के लोग हैं जो अपने जन्मदिन पर या किसी भी शुभ मुहूर्त पर या अपने परिजनों की याद में जब पौधे लगाते हैं ना, तो वो भी इन पौधों से जुड़ते हैं और उन्हें उन पौधों में अपने लोगों की स्मृति को याद रखते हैं, या अपनी लोगों की याद को ताज़ा रखने के लिए उन पौधों के साथ वो अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये मुहिम अब चल पड़ी है, और हम इस जगह पे छोटे छोटे हम पॉकेट फॉरेस्ट भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक साथ 100 पौधे 150 पौधे ऐसा लगा कर हम छोटा छोटा जंगल बना रहे हैं। तो अब ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। मतलब हम जब तक हम यहाँ रहेंगे हम इन पेड़ों को बचाएंगे और अपने इस हिस्से को थोड़ा जंगल जैसा विकसित करेंगे। तो गाँव के लोग जुड़ रहे हैं, वो आते हैं, पौधा लगाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। तो ये रक्षाबंधन भी इसी सिलसिले में हम मनाते हैं कि पौधों की हम सुरक्षा करेंगे और आगे भी हम इनकी सुरक्षा करते रहेंगे। जी, तो देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी ये पेड़ दिख रहे हैं, हर एक पेड़ की एक कहानी होगी, एक किस्सा होगा, और उसी के साथ में यादें होंगी, किसी के जन्मदिन की तो किसी के सालगिरह की। हर एक पेड़ के साथ में भावपूर्वक हर एक व्यक्ति जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मुहिम को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पूरे विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।